व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पूरी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। नए टॉपिक नई वीडियो के साथ तो आज हो रही है चित्रोल किसकी, अलीज़े सहर की। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया था उकाड़े के लड़के पे कि वो कतर बैठा हुआ है, तो उसके वालिद साहब का भी आ गया है बयान। उन्होंने इंटरव्यू दिया है किसी चैनल वाले ने, बस मैं चैनल का नाम नहीं देख सकी, तो ऐसे मेरे सामने आंखों के सामने आया। फिर मैंने पूरी वीडियो देखी तो वो बंदा इतना परेशान था, बुजुर्ग आदमी था, और उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ के जब आया मेरे मोहल्ले में वावेला मचा हुआ था कि मेरे बेटे की तस्वीरें लगा के, तो कोई लड़की है किसी गांव की है तो वो मेरे बेटे को जलील कर रही है। तो मैंने उसी वक्त अपने बेटे को फ़ोन किया और कहता मेरे बेटे को ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए कतर गए हुए, इधर ही रहता था, और मेरी खुद बेटियां भी हैं बेटे भी हैं। मैंने अपने बेटे से फ़ोन करके पूछा कि बेटे ये क्या मसला है, तो उसने कहा अब्बाजान मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैंने किसी की वीडियो वायरल की है, ना मुझे कोई ज़रूरत है। लेकिन ये उन्होंने भी नहीं बात वाज़ह की कि इस लड़की का उनके साथ ताल्लुक़ था कि नहीं, या जिस तरह आया कि उसने 42 के 45 लाख रुपया खिलाया है, मतलब ऐसी बातें उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी बहुत बेइज्जती की गई है। तो फिर इंटरव्यू लेने वाले लड़के ने कहा कि आपके रिश्तेदारों ने तो नहीं बातें की? उन्होंने कहा नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं बातें की, क्योंकि रिश्तेदारों को पता होता है। तो इस लड़की ने हमें वैसे जलील किया है, तो अब हम लोग उल्टा इस पर केस करेंगे कि इसने हमारी तौहीन की है और बेइज्जत किया है। तो फिर इंटरव्यू वाले लड़के ने पूछा कि अंकल जी आपके बेटे की शादी हुई है? तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। तो देखो उस बच्चे का भी तो मुस्तकबिल तारीख है ना, कि अगर ये एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ ये कुछ कर सकता है, उसकी नंगी वीडियो बना के वायरल कर सकता है, तो आगे हमारी बेटी के साथ क्या करेगा। तो देखिए अगर लड़की का मुस्तकबिल ख़राब होता है तो गैरतमंद इज़्ज़त वाले जो लोग होते हैं उनके बेटों का भी उतना ही मुस्तकबिल ख़राब होता है, क्योंकि जब वालिदैन परवरिश करता है ना, तो वो इज़्ज़त वाले गैरत वाले। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि वालिदैन जो होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमारी बेटी तो इज़्ज़त से ब्याही जाए, शादी हो जाए, बेटा हमारा चाहे जो मर्ज़ी करता फिरे, लोगों की बेटियों को जलील करे, रुसवा करे। तो जी नहीं, ऐसी भाइयों की बहनों से भी कोई शादियाँ नहीं करते। वो कहते हैं ये तो बेगैरत लोग हैं, इनका क्या, ये तो किसी वक्त किसी को भी जलील कर सकते हैं। तो जी ये औरतों को चाह चढ़ गया खुद एक्सपोज होने का, जलील होने का। वो उधर जो आयशा अकरम साहिबा है उनका तो पूरा सामने आ गया कि वो कितने पैसे लेके तो बेगैरती कर रही है। तो आपको पता है जिस तरह ये झल्ला राइया की औरतें हैं, ये जो साजिदा साहबा रात को मुंह काला करवा रही थी, और पहले उस आदमी का मुंह काला किया, वो भी प्यारा लड़का था, सऊदीया से था। मुझे समझ नहीं आती इन मर्दों के घर वाली औरतें नहीं देखती, शादीशुदा है, कुंवारे हैं, इनकी माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो वो इनको नहीं रोकती कि आप उधर बैठ के क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हो, क्यों मुंह काले करवा रहे हो। तो ये तो बेगैरत हो चुकी है ना, मुंह काला करवा के तो बाद में उसको कह रही है सारे शेरों आओ आओ देखो मेरे साथ क्या कर रहा। तो उसने कहा मैंने भी तेरा मुंह काला करना है। पहले तो उसने वाइट क्रीम लगाई, तो उसने कहा तुम वाइट क्रीम से और खूबसूरत लगती हो। बाद में उसने कहा फिर अब तेरा भी मुंह काला होगा। तो फिर मुंह काला करवा के ना, तो कहा कि अब मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा भी मुंह काला हो गया। तो कह रही है मेरे भाई को अच्छा लगा मेरा मुंह काला होगा। तो उसने कहा बहन बहन नहीं हो तुम, मेरी बहन नहीं हो। वहाँ जितने बैठे हुए थे सब ने कहा हमें भाई नहीं कहना, भाई नहीं कहना, तुम हमारी बहन नहीं हो। तो तुम जैसी बेगैरत औरतों को मैं कहती हूँ गैरतमंद सगे भाई ना अपनी बहनें बनाए। तो तुम किस तरह जो 500 रुपए के लिए तुम लाइव बैठ के मुंह काले करवा रही हो, ना अपनी कुंवारी बच्चियों को देख रहे हो, ना शादीशुदा को देख रहे हो। तो इन लोगों की बच्चियों की शादियां भी हो जाती हैं, क्योंकि ये एक ही वो कहते हैं ना कट्ठे बट्टे होते हैं, ये कट्ठे चट्ठे क्या कहते हैं, ये एक ही थाली के बैंगन हैं। इन्होंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी होती है, और इन लोगों की शादियां भी ऐसे घरों में हो जाती हैं। कोई बात नहीं, इनकी नहीं हुई। अब ये दिखा रही थी मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो वो मतलब टीचिंग का शोभा छोड़ के अब ये इधर आ गई लाइव पे जुआ खेलने के लिए। तो फिर ये लोग कहते हैं कि मुझे हमें बताएं भी ना, एक्सपोज भी ना करें। कोई गैर मर्दों से चूड़ियाँ मांग रही है, कोई सीधा डांस करके दिखा रही, और ये
उस बंदे को फोर्स कर रही थी परी की मामा कि डांस करो, मुझे डांस करके दिखाना, मुझे इसका मतलब ये था अब आगे वो मुझे कहेगा कि तुम भी डांस करके दिखाओ, क्योंकि सोनिया डांस कर रही है ना, सोनिया तो लाइव गाना भी गा रही है। कौन कह रही थी? ये साजिदा जो है बहुत हाजन मीदा, वो एक सर पे बस दुपट्टा लपेट के आ जाती है और समझती है कि मैं दुपट्टा लपेटने से पता नहीं बहुत अच्छी बन जाती है। और जी इंग्लिश बोल बोल के कह रही होती है लाइक शेयर करें जी मेरी वीडियो को, इस मेरी लाइव को। तो एक बच्ची को बिठाया हुआ था, तो पठान था, तो उसने कहा मैं तुझे पनिशमेंट पता क्या दूंगा, मुझे 2 कलमे सुनाओ। कहती मुझे शर्म आ रही है, मेरी अम्मी सुना दे। कहता क्यों शर्म क्यों आ रही है, इधर लाइव पे बैठी हुई हो तो तुम्हें शर्म आ रही है? तो नहीं, पहले दुआए कनूत का था, तो दुआए कनूत कहती मुझे नहीं आती। हाँ, तो दुआए कनूत नहीं आई तो फिर बाद में कहा कलमे सुना दो। तो मुझे लगता है शायद उसकी अम्मी को भी दुआए कनूत तो ना आती हो। तो बाद में फिर ये हुआ कि उसने कहा मेरी अम्मी सुना देती, उन्होंने कहा नहीं तुम सुनाओ। कहती नहीं मुझे शर्म आती है, मैं नहीं सुनाऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे शर्म नहीं आती। तो इन बच्चियों को ना इन्होंने स्कूलों में डाला, ना इन बच्चियों को मतलब कि इन्होंने सपारा पढ़ने डाला। और रात लाइबा की लाइव दिखा रहे थे, उसमें इतने गंदे कमेंट आ रहे थे, और साथ में उसकी माँ को कहा जा रहा था इस बेटी से मेरी शादी कर दो, ये मेरी सास बैठी हुई है ये। और काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी चल रहे थे ना कमेंट, काफ़ी बुरे बुरे लफ्ज़ बोले जा रहे थे। लेकिन वो औरतें, वो लड़की सोना चाह रही थी तो उसकी माँ उसको सोने नहीं दे रही थी लाइबा को, और कह रहे थे ये फर्स्ट टाइम आई है, ये फर्स्ट टाइम आई है, मतलब कमाई ज़्यादा इसको हो जाए। तो ये है इन लोगों की हकीकत। फिर बात करते हैं तो जी कहते हैं आप अपना काम करें, तो ये भी हमारा काम है इन लोगों को नोट करना, देखना और बुराई को रोकना। हमारे मुल्क में, हमारे मजहब में ये चीज़ें जायज़ नहीं है, इसलिए इनको रोकना भी हमारा काम है। हमारे इस्लाम में ये है कि पहले हाथ से रोको, अगर नहीं तो ज़बान से रोको, नहीं तो फिर दिल में ज़रूर बुरा समझो। तो कहीं ना कहीं तो फिर हमने बात करनी है, हम भी यूट्यूब पे हैं, इसी चैनल पे बैठे हुए हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।